सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 48वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, न वेद यज्ञाध्ययनेर्न दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहे एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अर्थात, हे कुरु प्रवीर, मनुष्यलोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न तप से, न दान से, न क्रियाओं से, और न ही तेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा देखा जा सकता हूँ। तो यहाँ पर भगवान यह कह रहे हैं कि अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कुरु प्रवीर के अर्थ में, यानी कुरु वंश में श्रेष्ठ। श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि अर्जुन भगवान के शिष्य हैं, भगवान के मित्र हैं और आध्यात्मिक जिज्ञासा रखते हैं, वीर हैं और इस योग्य भगवान ने उन्हें समझा है कि उन्हें अपना विराट रूप दिखा सकें, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। फिर कहते हैं कि वेद के अध्ययन से, यानी वेद और तमाम अन्य शास्त्र हैं उनके अध्ययन से, चाहे चारों वेद जो हैं ऋग यजुर साम अथर्व, चाहे उपनिषद, चाहे पुराण, चाहे ब्रह्मसूत्र, चाहे योग सूत्र, कोई भी चीज़ पढ़ लें, उनके अध्ययन करने से आप हमें नहीं प्राप्त कर सकते, यानी इस विराट रूप को नहीं देखा जा सकता। और उसी तरह से कह रहे हैं कि यज्ञ के अनुष्ठान कर लेने से, भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ हैं होते हैं जो, उनके अनुष्ठान कर लेने से भी आप हमें नहीं देख सकते, यानी इस विश्वरूप दर्शन को नहीं देखा जा सकता। और फिर कह रहे हैं कि जो दान हैं, कई तरह के दान दिए जाते हैं, चाहे अन्नदान हो, चाहे वस्त्र दान हो, चाहे मुद्रा का दान हो, किसी प्रकार का दान हो, तो इन दान से भी भगवान के इस स्वरूप को नहीं देखा जा सकता, न क्रियाओं से देखा जा सकता है, यानी जो भिन्न भिन्न जो वैदिक क्रियाएं बताई गई हैं, अनुष्ठान बताए गए हैं, व्रत हैं, तप हैं, उग्र तप यहाँ पर बताया है भगवान ने, चाहे उग्र तप भी क्यों न हो। तप अर्थात अपनी इच्छा से ही, स्वेच्छा से ही जब हम शारीरिक और मानसिक कष्ट को झेलने के लिए तैयार होते हैं आध्यात्म के लाभ के लिए, तो उसको तप कहा जाता है। तो वैसे तप चाहे कितने भी उग्र हो जाएं, कितने भी शिद्दत से साधक कितने भी समय तक करता रहो, इसको नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि यह जो विश्वरूप दर्शन है, तो इसमें आप अनंत स्वरूप देखते हैं, विराट स्वरूप, अनंत स्वरूप देख लेते हैं। तो आपके क्रियाफल सीमित हैं, तो सीमित क्रियाफल से असीम कर्म फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए आप नहीं देख सकते। चाहे दान हो, चाहे वेद का अध्ययन हो, चाहे ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान हो, चाहे सत्संग सुन लें, चाहे कुछ भी सुन लें, चाहे कोई भी क्रिया कर लें, चाहे कितने भी तप कर लें, ये सारे के सारे जो हैं
ये सीमित अर्थ वाले हैं, तो सीमित अर्थ का कभी भी असीम फल नहीं हो सकता। तो फिर असीम फल किसका हो सकता है? तो असीम कृपा से ही असीम फल हो सकता है। यानी जो भक्ति होती है वही असीम होती है, अनंत होती है, उसकी सीमा नहीं होती है भक्ति की। तो एकमात्र भक्ति से ही देखा जा सकता है और भगवान की कृपा से देखा जा सकता है। तो यहाँ भगवान की कृपा से देखना संभव हुआ है, इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें वह दृष्टि देता हूँ, वह दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम्हारे पास वह दृष्टि नहीं है। तो जिनके पास वह नहीं है वह नहीं देख सकते। तो भगवान की कृपा से ही संभव है। अर्जुन ने देखा और वेद व्यास ने देखा। वेद व्यास भी भगवान का ही एक स्वरूप है, जिसको भगवान ने बताया भी है कि वेद व्यास भगवान के स्वरूप हैं, शुक्राचार्य भगवान के स्वरूप हैं। तो व्यास की कृपा से संजय देख रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि जितने भी स्रोत स्मार्त के जो कर्म हैं, शास्त्रवेद कर्म हैं, वर्णाश्रम धर्म के कर्म हैं, तो यज्ञ तप वेद अध्ययन ये सब तब क्या व्यर्थ है? तो नहीं, व्यर्थ नहीं है इन सब का, लेकिन उद्देश्य यह है कि भगवान में हमारी प्रीति हो जाए, अनुराग हो जाए, भक्ति हो जाए। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर उसका सफल हो जाएगा। यहाँ पर भगवान ने फिर कहा है कि हे अर्जुन, तुम्हारे अलावा और किसी भी मनुष्य ने इसे देखा नहीं जा सकता हूँ। मैं किसी भी मनुष्य को देखा नहीं जा सकता हूँ। तो ऐसा होने पर क्या होगा? फिर तो गीता व्यर्थ हो जाएगी सबके लिए। फिर भगवान ने अन्य जगह भी कहा है, फिर अन्य जगह भी अनुष्ठान बताए हैं कि ज्ञान से, निष्काम कर्म से, तो अनन्य भक्ति से, तो भगवान ने बताए हैं। तो फिर उनका क्या होगा? भगवान ने जो विधियां बताई हैं, जो शर्तें बताई हैं, तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि अर्जुन वास्तव में यहाँ पर जो है उस भक्त की अवस्था को बतलाने के लिए, जो उन चीज़ों को प्राप्त कर लिया है, उन शर्तों को पूरा कर लिया है। तो अर्जुन यहाँ पर एक अनुराग के रूप में है, एक अनन्य भक्त के रूप में है, अनन्य भक्ति का एक परिचायक बन करके है। तो इसलिए यहाँ पर यह अर्थ समझना कि सिर्फ अर्जुन को मिला और फिर किसी को ना मिला ना मिलेगा, तब तो गीता का मतलब नहीं रह जाता है। तब तो यह भी एक पक्षपात का विषय बन जाता है। तो इसलिए जितने भी भक्त हैं जो उस भक्ति की अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, वो सभी विराट दर्शन को प्राप्त हो सकते हैं। परंतु विराट दर्शन अंतिम दर्शन नहीं है, ये मात्र विभूति योग है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत लोग इसे ही चरम समझ रहे हैं। चरम यह नहीं है, क्योंकि अर्जुन को आप देखते हैं कि यहाँ फिर डर लगा। यदि डर लगा तो भय विद्यमान है, तो वह फिर मोक्ष कहाँ से है? वह मुक्ति नहीं है, वो चरम अवस्था नहीं है। और फिर वो असीम भक्ति का असीम कर्म फल, वह जो है वह भय कैसे उत्पन्न करेगा? वह तो परम आनंद उत्पन्न करना चाहिए। तो यहाँ तो अर्जुन भयभीत दिख रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि यह अनंत अवस्था, जो मोक्ष की अवस्था है, कैवल्य की अवस्था है, उसको इंगित नहीं कर रहा है। इसीलिए तो यहाँ पर एक देखने वाला है और एक दिखाने वाला है और एक दृश्य दिख रहा है। तो यह विभूति योग के तहत आता है। अगर पतंजलि, महर्षि पतंजलि के अर्थ में बात करें तो यह विभूति योग के तहत आता है, जिसमें दृश्य है, जिसमें दृष्टा है और दृष्टि है। तो दृश्य, दृष्टा और दृश्य, दृष्टि, तो ये जो त्रैत यहाँ बना हुआ है, तो यह बतलाता है कि ये कैवल्य अवस्था नहीं है, ये परम अवस्था नहीं है, परंतु फिर भी यह ऊंची अवस्था है विभूति योग की। और इस अवस्था को भी
भगवान बता रहे हैं कि आप ऐसे नहीं देख सकते। इस अवस्था को भी आप तप से, क्रिया से, दान से, वेद अध्ययन से, शास्त्र अध्ययन से, स्वाध्याय से, सत्संग से, इन सब से नहीं देख सकते। तो किससे देख सकते हैं? भक्ति से ही देख सकते हैं। यानी विभूति योग भी उन्हीं का सिद्ध होता है जो भक्त होते हैं। तो ये जो दिव्य चक्षु है वह मिलती है। दिव्य का अर्थ क्या होता है? दैवी गुण संपन्न। दैवी से दिव्य है। दैवी अर्थात ऊर्जा का आदि स्रोत। तो जो देवता हैं उन्हें ही दिव्य दृष्टि होती है। तो देव के पास दिव्य दृष्टि है और जो विष्णु के भक्त हैं वे ही देवता है। विष्णु भक्तः स्मृता देवः, यह कहा गया है कि विष्णु के जो भक्त हैं वे ही देव कहे जाते हैं। तो वे जो दृष्टि वाले, दिव्य दृष्टि वाले हैं, तो वे जो हैं विराट रूप का दर्शन कर सकते हैं, परंतु वही अंतिम अवस्था नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि देवता भी मुक्त नहीं है, दिव्य दृष्टि वाले भी मुक्त नहीं है। तो परम मोक्ष की अवस्था तो अलग ही है। वहां ये जो त्रिपुटी है, दृश्य, दृष्टा और दृष्टि का, ये समाप्त हो जाता है। ये लीन हो जाते हैं आपस में और वहां पर सिर्फ अनंत अस्तित्व का बोध मात्र रह जाता है। और बाकी यहाँ पर जितनी भी विधियां बताई गई हैं, शास्त्र में बताई गई हैं, तमाम तरह के मीमांसाएं हैं, सूत्र हैं, तो ये सब सफल नहीं हो जाने वाले हैं। बिना भक्ति के संभव नहीं है। चाहे वेदांत सूत्र पढ़ लें, चाहे कल्प सूत्र पढ़ लें, चाहे मीमांसा सूत्र पढ़ लें, चाहे वैशेषिक सूत्र पढ़ लें, या कोई सूत्र पढ़ लें, सांख्य सूत्र पढ़ लें, कोई भी सूत्र जो है आपको वहां नहीं ले जा सकता, सिर्फ भक्ति ले जा सकती है। तो ये सब सूत्रों का अध्ययन तो ठीक है अपनी जगह पर, जो हमारी जिज्ञासाएं, मानसिक जिज्ञासाएं हैं, उसको शांत करने के लिए है। साधनाओं को हम अपनाते हैं, इसलिए अपनाते हैं कि हमारे में भक्ति का संचार हो जाए। बिना भक्ति के यदि हम इन साधनाओं को अपनाएंगे तो सफल नहीं होने वाले हैं। इस बात को जब साधक समझ जाता है तब जाकर के उसमें यह अवस्था आ जाती है कि वह विभूति योग को प्राप्त होता है, जिसके तहत वह देख पाता है भगवान के विराट स्वरूप को, भगवान के चतुर्भुज स्वरूप को, और अंत में फिर मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त होता है। यही यहाँ पर भगवान का तात्पर्य है।